बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के पेपर्स के सॉल्यूशन के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम बात करने वाले हैं मुताला पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर के बारे में। सेकंड ईयर के इंशाल्लाह इंग्लिश और उर्दू दोनों में इसको सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं कि MCQs के हमारे पास यहाँ क्या आंसर हैं। इसके बाद इंशाल्लाह सब्जेक्टिव भी जितना हो सका जो क्वेश्चन हो सके उनका आंसर भी, ताकि ये आपको बाद में जो है वो परमानेंट तौर पर आपके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो सके। इंशाल्लाह पोस्ट करूँगा। तो देख लेते हैं कि MCQs क्या हैं, उनके आंसर क्या हैं। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास आ रहा है हज़रत। अच्छा, मतलब ज़ैल में से हर एक के लिए दोस्त जवाब मुंतखब कीजिए। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी का नाम शेख अहमद सरहिंदी था। ठीक है, द नेम ऑफ हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी वाज शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह इन्होंने किया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, द स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनाग्रेटेड बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास है बरसग़ीर के मुसलमानों को जुदागाना तर्ज़ इंतख़ाब का हक़ पहली बार इस एक्ट के तहत दिया गया। जी, कानून हिंद 1935। The separate electorate was given to the Muslims of subcontinent for the first time by the Act, Indian Act 1935। ठीक है, नंबर 4 हमारे पास है ये हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त बाउंड्री कमीशन के सरबराह थे। जी, बाउंड्री कमीशन के जो सरबराह थे उस टाइम रेडक्लिफ थे। ठीक है, ही वॉज द चीफ ऑफ द बाउंड्री कमीशन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, रेडक्लिफ। ठीक है, नंबर 5 हमारे पास कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को इस साल छोड़ा। तो कायद आज़म ने कांग्रेस को जो है वो 1913 में छोड़ा। ठीक है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट कांग्रेस इन द ईयर 1913। ठीक है, नंबर 6 हमारे पास से अभी या कभी नहीं नामी किताबचा इनकी तहरीर था, चौधरी रहमत अली। ठीक है, द पैम्फलेट नाउ और नेवर वाज रिटन बाय चौधरी रहमत अली। ठीक है, नंबर 7 हमारे पास पाकिस्तान की सबसे अहम नक़द आवर फसल है कपास। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉटन। ठीक है, नंबर 8 पे अगर हम आ जाएं, पंचशेला का उसूल इस तंजीम से मुंसलिक था, गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम। ठीक है, तो नंबर 8 द प्रिंसिपल ऑफ पंचशेला वाज एसोसिएटेड बाय नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, नंबर 9 हमारे पास कुरान पाक का पहला फ़ारसी तर्जुमा इन्होंने किया। जी, कुरान पाक का पहला फ़ारसी तर्जुमा जो है वो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने किया था। ठीक है, नंबर 9 कुरान वाज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन फॉर फर्स्ट टाइम बाय शाह वलीउल्लाह। ठीक है, नंबर 10 हमारे पास द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज सैयद अली हसन बलगरामी। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सेक्रेटरी जनरल थे सैयद अली हसन बलगरामी। ठीक है, नंबर 11 हमारे पास असबाब बगावत हिंद इनकी तहरीर है। असबाब बगावत हिंद जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीर की है। असबाब बगावत हिंद इज़ रिटन बाय सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, 12 पर अगर हम आ जाएँ, नंबर 12 हमारे पास है पाकिस्तान का कौमी तराना इनकी तख्लीक है। जी, हफीज़ जालंधरी साहब। ठीक है, द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज़ द क्रिएशन ऑफ हफीज़ जालंधरी। ठीक है, पाकिस्तान का पहला आइन इस साल नाफिज हुआ। पाकिस्तान का पहला आइन जो है वो 1956 में नाफिज हुआ था। ठीक है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोमलगेटेड इन द ईयर 1956। ठीक है, जी, नंबर 14 है मौलाना मोहम्मद अली जौहर इसके बानी थे तहरीक खिलाफत के। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज द फाउंडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट। नंबर 15 हमारे पास सुबह सिंध से इन मुमताज़ शख्सियत ने करारदाद पाकिस्तान की हिमायत की। ठीक है, काजी मोहम्मद ईसा साहब। ठीक है, द फेमस पर्सनालिटी फ्रॉम सिंध सपोर्टेड द Pakistan resolution was
काजी मोहम्मद ईसा। ठीक है, नंबर 16 हमारे पास है कैबिनेट मिशन इस साल हिंदुस्तान आया। तो कैबिनेट मिशन जो है वो 1942 में हिंदुस्तान आया था। ठीक है, द कैबिनेट मिशन केम इन टू इंडिया इन द ईयर 1942। ठीक है, नंबर 17 हमारे पास है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत कौमी असम्बली के इंतखाबात इस बरस हुए। तो लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर के तहत कौमी असम्बली के जो इंतखाबात थे वो 1970 में हुए थे। ठीक है, द इलेक्शन टू नेशनल असम्बली अंडर द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर वर हेल्ड इन 1970। ठीक है, 18 हमारे पास मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में इस साल पेश आया। तो मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में 1948 में पेश आया था। The Kashmir issue was presented in the UNO on 1948, in the year 1948। 19 हमारे पास है हिंदुकश के पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी तुर्चमीर है। ठीक है, The highest peak of Hindukush is तुर्चमीर। शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई की शायरी का मजमुआ है। शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई रहमतुल्लाह अलैह की शायरी का मजमुआ जो है वो शाहजो रिसालो है। ठीक है, द पोइटिक कलेक्शन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई इज़ कॉल्ड शाहजो रिसालो। ठीक है, तो ये था आज के MCQs आपके। इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसके बाद उसका सब्जेक्टिव जो है वो भी पोस्ट करूँगा। फ़िज़िक्स का सब्जेक्टिव जो है वो रह गया था 1-2 दिन पहले कुछ मेरी मसरूफ़ियत की वजह से, तो वो भी इंशाल्लाह आज पोस्ट हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।